नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। बीजेपी कमलनाथ सरकार को नाकाम बताकर उसकी वादा खिलाफी को जनता के बीच मुद्दा बनाने की जुगत में है, तो कांग्रेस बीजेपी की सरकार को खरीद फरोख्त से बनी सरकार बता रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बागियों को जनता जवाब देगी। दोनों दल रणनीतिक बिसात बिछाने के साथ ही विरोधी की घेरेबंदी में भी जुटे हुए हैं। उपचुनाव से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें हम हाजिर हैं लेकर बंसल न्यूज की खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। बगावत करके बीजेपी में गए सिंधिया समर्थक नेताओं को कांग्रेस उपचुनाव में टारगेट करने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि उपचुनाव में जनता इन बागियों को सबक सिखाएगी। वहीं बीजेपी की तरफ से पहली बार यह दावा किया गया है कि किसी भी नेता ने एक चवन्नी तक नहीं ली है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या कहेंगे तुम्हें कि हमने सौदा कर लिया? वो तो कहेंगे ही, मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। तो क्या ये खड़े होके कहेंगे कि हमने सौदा किया? क्या बात कर? जो बागी विधायक है जिन्होंने 35 करोड़ रुपए की रिश्वत खा के इस्तीफा दिया है, उनको जनता कभी नहीं झेलेगी और इन सब सीटों पे कांग्रेस पार्टी को जीत मिलेगी। कुछ हमारे साथ ही जाके बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके प्रजातंत्र की हत्या करके कांग्रेस की सरकार गिराई। हमारे एमएलए को 35 करोड़ में खरीदा है। उनका जो पाप है वो बोल रहा है। सुना आपने क्या आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ये दिग्गज नेता? क्या सिंधिया समर्थक नेताओं ने पैसे लेकर बगावत की थी? ये सवाल प्रदेश के हर मतदाता और नागरिक के जहन में लगातार कौंध रहा है। कांग्रेस के चौतरफा हमलों के बीच पहली बार बीजेपी ने पूरी दमदारी से पार्टी में आए नए साथियों का बचाव किया है। भिंड पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अनर्गल प्रलाप बताया। उन्होंने कहा कि सभी नेता सिंधिया के सम्मान के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। मैं इन दो लोगों के बारे में, ओपीएस के बारे में और रणवीर के बारे में कह सकता हूं, धर्म और ईमान से सौगंध खाके कि चवन्नी नहीं दी गई इनको, चवन्नी एक पैसे के कढ़ाने नहीं है। उस प्रोसेस के अंदर ये जो कांग्रेस ने एक अफवाह फैलाई और भ्रम फैलाया, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। अब आती है बात नेता की। वो एपीएस ने भी और रणवीर ने भी कई बार आपसे कहा कि उनके नेता के सम्मान को ठेस लग रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में ओपीएस और रणवीर सिंह जी ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया। नरोत्तम मिश्रा ने भिंड में सिर्फ ओपीएस भदौरिया और रणवीर जाटव का ही जिक्र किया, लेकिन उनके अंदाजे बयान से साफ था कि किसी नेता ने बीजेपी में आने के लिए पैसे नहीं लिए। वहीं कांग्रेस अपने आरोपों पर कायम है और उसको भरोसा है कि उपचुनाव में मतदाता बागियों को सबक सिखाएगा। उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो तो बयान दे रहे हैं कि साहब हमने जो है इनने सबने मिलके हमारी सरकार क्यों गिरवाई, वो तो खुद ही बता रहे हैं। और ये बयान उनने अकेले इंदौर में नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने, ये बयान उन्होंने रायसेन में भी दिया, सांची में दिया है। और उनने कहा है कि जो है अपने कैरियर को दांव पे लगा के, मंत्री पद को दांव पर लगा कर इन्होंने हमारे कांग्रेस की सरकार को गिराया है। तो आदमी दांव पे केवल कब लगाता है? जब उसे ज़्यादा कुछ अच्छा मिल रहा हो, और मंत्री पद से अच्छा मिला होगा तब तो उनने दांव पे लगाया है। वोट जनता ने दी थी, जनता नारे लगा रही है गांव-गांव में कि वोट हमारा, नोट तुम्हारे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जवाब देंगे विधायक जी। सरकार गिरने के बाद से कांग्रेस लगातार बागियों को बिकाऊ बताने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी उनके पार्टी छोड़ने को सिंधिया के सम्मान की लड़ाई करार दे रही है। अब फैसला जनता की अदालत करेगी। वो बीजेपी के दावों पर मोहर लगाती है या कांग्रेस के आरोपों को जायज ठहराती है, इसके लिए हमें उपचुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा। भोपाल से आकर्ष शर्मा के साथ सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, भिंड। मध्य प्रदेश की जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें सागर जिले की सुर्खी विधानसभा भी शामिल है। यहां से बीजेपी के टिकट पर कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मैदान में होंगे।
वहीं कांग्रेस अभी जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार की तलाश में जुटी है। उपचुनाव में क्या है सुर्खी का समीकरण, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव में सुर्खी में होगा महासंग्राम। राजपूत संभालेंगे बीजेपी की कमान। गोविंद के सामने कांग्रेस का लाल कौन? प्रत्याशी के सवाल पर संगठन मौन। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट उपचुनाव में प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक है। सिंधिया समर्थक और शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसमें जरा भी संदेह नहीं है, बीजेपी सुर्खी का किला फतह करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी जहां विधानसभा में बड़े नेताओं की रैलियों के साथ लगातार जनसंपर्क और कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, इसके साथ ही बीजेपी पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी रहे नेताओं को मनाने में जुटी है। कुछ नेताओं की नाराजगी की भी खबरें लगातार आ रही हैं। सुर्खी से विधायक रही पारुल साहू की भूमिका उपचुनाव में क्या होगी, फिलहाल तय नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव के वक्त नाराज रहे पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव पार्टी के निर्देशों का पालन करने की बात कह रहे हैं। नहीं, मुझे कोई जवाबदारी नहीं दी गई और ना मैं अब जवाबदारी लेने के लिए हूँ। मुझे पार्टी ने सांसद भी बनाया था और मैं पार्टी में पिछले लंबे समय से हूँ। मैं भी उसी प्रकार से सक्रिय रहूँगा जिस प्रकार से जो भी निर्देश पार्टी के होंगे उनके लिए। बीजेपी रूठों को मनाने के साथ ही चुनावी तैयारी में जुट गई है। वहीं फिलहाल कांग्रेस सिर्फ बैठकों तक ही सीमित नजर आ रही है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस की निष्क्रियता कई सवाल खड़े करती है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस किसी बड़े नेता का इंतजार कर रही है या फिर गोविंद सिंह राजपूत को घेरने के लिए उसके पास कोई मास्टर प्लान है। प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं का कहना है कि पार्टी उपचुनाव को लेकर गुप्त रणनीति तैयार कर रही है, जिसका खुलासा आचार संहिता लगने के बाद ही होगा। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी से बगावत ही उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुस्तैद है और मुस्तैदी के साथ पार्टी के कार्यकर्ता पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आदरणीय कमलनाथ जी ने जिस तरीके से पूरी टीम को वहां बुलाया हुआ है, जो वहां गए लोग हैं, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कुछ हमारे लोग हैं जो हमने भेजे, जो हमारी गुप्त सूचनाएं दे रहे हैं, हमारी गुप्त सूचनाएं ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उस पर काम कर रही है। आने वाले समय में इसका भांडाफोड़ होगा, जमीन उनकी नीचे से खिसक जाएगी। कुछ लोग अभी उभर कर सामने नहीं आ पा रहे हैं राजपूत के दबाव के कारण, तो जो आचार संहिता लगते ही वह सारे लोग सामने निखर कर आ जाएंगे और आपको एक माहौल दिखेगा कि कांग्रेस का क्या माहौल है और हमारी क्या तैयारी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। गोविंद सिंह जहां रैलियों और जनसंपर्क अभियान पर फोकस कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अपनी तैयारियों के पत्ते फिलहाल नहीं खोल रही है। पार्टियों की रणनीति कुछ भी हो, इतना तो तय है कि उपचुनाव में सुर्खी में महासंग्राम देखने को मिलेगा। पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज, सागर। उपचुनाव से पहले ग्वालियर में दलितों को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। दलित वोट बैंक को साधने में जुटी बीजेपी की कोशिशों पर फिलहाल तो पानी फिरता दिख रहा है, जिसकी झलक बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चे की एक बैठक में दिखाई दी। इस बैठक में दलित वर्ग के नेता और कार्यकर्ता बैठक से ही नदारद दिखे। पूर्व मंत्री और क्षेत्र के प्रभारी गौरीशंकर बिसेन, सांसद विवेक शेजवलकर सहित कई बड़े नेता बैठक के लिए पहुंचे थे। दलित वोटों पर नजर लगाए बैठी कांग्रेस का इस बारे में कहना है कि दलित वर्ग बिकाऊ लोगों के साथ नहीं जाएगा। दलित मतदाताओं पर सियासी दलों की नजर, उपचुनाव में दलित वोटर डालेंगे असर। बीजेपी की शुरुआती कोशिश हुई नाकाम, कांग्रेस को उम्मीद दलित मतदाता देंगे साथ। ग्वालियर चंबल अंचल में दलित मतदाता कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2 अप्रैल 2018 को हुई हिंसा का केंद्र है ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। दलित मतदाताओं की नाराजगी के चलते इस सीट पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। बीजेपी इस सीट पर दलित वोटर्स की अहमियत को बखूबी समझती है। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले मुन्नालाल गोयल अब बीजेपी के पाले में हैं।
उनके साथ पार्टी दलित मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी की कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। ग्वालियर पूर्व विधानसभा के लिए प्रभारी बनाए गए पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन दलितों को रिझाने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे, लेकिन दलित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। महज 20 से 25 कार्यकर्ता बैठक में पहुंचे। खाली कुर्सी देखकर बिसेन के चेहरे के भाव बदल गए। फिर भी उन्होंने दावा किया कि दलित बीजेपी के साथ हैं। खाली कुर्सी के सवाल पर क्या बोले गौरीशंकर बिसेन, आप भी सुनिए। ये कार्यकर्ता जो हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के हैं, उन कार्यकर्ताओं की बैठक है, पदाधिकारियों की बैठक है, और यह बैठक हमारे कार्यकर्ताओं का परिचयात्मक बैठक है। और इसमें अकेले ग्वालियर पूर्व के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। और जो आप कह रहे हैं ना कुर्सी खाली, ऐसी बात नहीं है। बहुत से कार्यकर्ता बाहर मैदान में भी हैं और बड़ी संख्या में हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के पदाधिकारी भी, सम्मानित धर्मेंद्र जी अध्यक्ष बैठे हैं, इधर मनीष भैया बैठे हैं जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और अन्य सभी साथी लोग हैं, हमारे पूर्व आयोग के हमारे सदस्य लोग हैं, और बड़ी संख्या में हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने बूथ प्रबंधन के ऊपर आज अपनी कैसी रचना होगी इसके लिए यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं। मौके की ताक में बैठी कांग्रेस ने बीजेपी पर जाति आधारित राजनीति का आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने बीजेपी की बैठक पर चुटकी लेते हुए कहा कि दलित वर्ग नाराज है और वो उपचुनाव में बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। वरिष्ठ पूर्व मंत्री की मौजूदगी में जो यहाँ चुनावी माहौल को देखते हुए अनुसूचित जाति वर्ग का उन्होंने बैठक आहूत की थी, मुझे उसके फुटेज और उसके समाचार देखने में आए हैं। उसमें इस वर्ग से जुड़े नागरिक तो क्या, कार्यकर्ता तो क्या, पार्टी के कोर ग्रुप के लोग भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक स्पष्ट संकेत है कि अब भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को दलित समझ चुका है, और आने वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी को इस वर्ग के द्वारा जो जवाब दिया जाएगा वो निर्णायक होगा। कांग्रेस से बीजेपी में आए मुन्ना लाल गोयल को कुछ दिन पहले दलित वर्ग के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। गोयल दलित युवक की मौत के बाद परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था और उन्हें चोटें भी आई थीं। तब मुन्ना लाल ने कांग्रेस पर दलित वर्ग को बरगलाने का आरोप लगाया था। अगर ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के वोटों की बात करें तो यहाँ करीब 80,000 अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता हैं जो निर्णायक साबित होते हैं। मुन्ना लाल गोयल दलित वोटर को साधने की हर जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बात बनती नहीं दिख रही। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में दलित वोटर्स उनका साथ देंगे और वो ग्वालियर पूर्व में जीत का परचम लहराने में कामयाब होगी। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। उपचुनाव से पहले गुटबाजी से पार पाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। इंदौर में पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ ही राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने इंदौर शहर कांग्रेस में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनवाने का शगुफा छोड़ दिया है। फिलहाल इंदौर में कमलनाथ के खास समर्थक विनय बाकलीवाल शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं। वो कमलनाथ के इशारे पर काम कर रहे हैं, जो दिग्विजय सिंह समर्थकों को नागवार गुजर रहा है। कांग्रेस में कब खत्म होगी कलह, कैसे निकलेगा गुटबाजी का हल। सांवेर उपचुनाव से पहले फिर खेमेबाजी, नाथ दिग्गी के सिपह सालारों में तनातनी। प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले जहां कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी है, वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में दबदबा कायम करने की होड़ सी मची हुई है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इंदौर की राजनीति में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बराबरी का दखल रख रहे हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से कांग्रेस के कई समीकरण बिगड़ गए हैं। सिंधिया समर्थक शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। टंडन पिछले 12 साल से कांग्रेस के शहर अध्यक्ष थे। उनके काट के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विनय बाकलीवाल को शहर कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था।
प्रमोद टंडन के बीजेपी में जाने के बाद विनय बाकलीवाल को पूरी तरह से शहर अध्यक्ष बना दिया गया। अब दिग्विजय सिंह ने इंदौर में अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठा दी है। पार्टी का कहना है कि संगठन को मजबूती देने के लिए यह प्रस्ताव आया है, जिसे पीसीसी चीफ कमलनाथ की मंजूरी के बाद लागू किया जा सकता है। नहीं, जिस प्रकार प्रदेश के कई जिलों में हमने कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, ऐसे इंदौर को लेकर भी प्रस्ताव आया है। संगठन के जो हमारे प्रमुख है कमलनाथ जी के सामने आ चुका, उस पर निर्णय लेना उनको, लेकिन अभी इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ। यदि निर्णय हुआ तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हमने अन्य जिलों में अध्यक्ष बनाए वैसे यहाँ भी बनाएंगे, लेकिन अब चुनाव का समय, तो मुझे लगता है कि शायद अभी संगठन इसके ऊपर निर्णय नहीं ले पाया। जब भी निर्णय लेगा संगठन सामने आ जाएंगे नाम। नहीं, कांग्रेस में तो सिंधिया के जाने के बाद कोई गुटबाजी रही नहीं, कोई दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी सब एक है। कांग्रेस में पहले जरूर हम तो स्वीकारना है, जब सिंधिया थे वो गुटबाजी चलते थे, अपने लोगों को बढ़ाते थे, अपने गुट चलाते थे, उनको पार्टी में शामिल नहीं होना देना चाहते थे, जिसका नतीजा है कि जब वो गए तो 20-22 लोग उनके साथ गए, उनका गुट गया। तो अब गुटबाजी खत्म हो गई है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सब एक है, कोई तेरा मेरा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी की अपनी परंपरा है और दिग्विजय सिंह का दखलंदाजी वाला स्वभाव बेहद पुराना है। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से इंदौर जिले की आंतरिक राजनीति में दिग्विजय सिंह जी दखल दे रहे हैं, ऐसा कमोबेश वो मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में दखल दे रहे हैं। इंदौर शहर में भी जो घटनाक्रम हाल में घटा है, और कमलनाथ जी के समर्थक विनय बाकलीवाल जी जो शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके साथ दिग्विजय सिंह जी के समर्थक चिंटू चोकसे जी और राजू भदौरिया जी ने जिस प्रकार की गाली गलौज करी, अभद्रता और अशालीनता बरती है, तो कहीं ना कहीं इसको दिग्विजय सिंह जी का संरक्षण प्राप्त है। और दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि शहर कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनके समर्थक की नियुक्ति हो जाए, ताकि इस इंदौर महानगर के अंदर उनका वर्चस्व बना रहे। कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि दिग्विजय सिंह का 2 कार्यकारी अध्यक्ष का फॉर्मूला संगठन के हित में है, जिसे इंदौर में जल्द लागू किया जा सकता है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। बात शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की, जहां कांग्रेस अब पहले ही एक्टिव नजर आ रही है। राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा और पोहरी के प्रभारी पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। कुलदीप इंदौरा ने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उपचुनाव में मुख्य चेहरा होगा। वहीं बीजेपी को भी सिंधिया पर भरोसा है। शिवपुरी की पोहरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आने लगी है। सिंधिया समर्थक सुरेश धाकड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर प्रदेश की बाकी सीटों के साथ उपचुनाव होंगे। चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा और पोहरी प्रभारी राजकुमार पटेल ने जिला अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में सभी दावेदार भी पहुंचे और उनके बीच खींचतान भी देखने को मिली। इससे पहले भी कार्यकर्ता प्रभारी के सामने भिड़ चुके हैं। कुलदीप इंदौरा ने कहा कि सभी को टिकट की दावेदारी करने का हक है, लेकिन टिकट सर्वे के आधार पर ही मिलेगा। इंदौरा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी का हर कार्यकर्ता कांग्रेस का चेहरा होगा। और हमारे जो 14 उम्मीदवार हैं वो कल मिले थे मुझसे इस संबंध में, उन्होंने ये बात रखी थी, लेकिन मैंने उनसे यही कहा भी आप अपनी अपनी दावेदारी रखें और जो फील्ड से जो रिपोर्ट आएगी, जो सर्वे हमें मिलेगा, उस आधार पे टिकट तय की जाएगी। मुझे भी लग रहा था यहाँ कि कांग्रेस के लोग सिंधिया जी के साथ चले गए होंगे, लेकिन कांग्रेस के लोग जहाँ थे अपनी जगह हैं और मजबूती के साथ हैं, और उनके दम पे ही हम चुनाव ये लड़ेंगे। पोहरी विधानसभा से बीजेपी के सिंधिया समर्थक और पूर्व विधायक सुरेश धाकड़ का टिकट तो लगभग फाइनल माना जा रहा है। बीजेपी का कहना है, सिंधिया के आने से बीजेपी परिवार बड़ा और मजबूत हुआ है। बिल्कुल होगी। भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और हमारे पार्टी को और बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी को जहां सिंधिया के करिश्मे पर भरोसा है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चेहरा बनाने की बात कह रही है। सियासी दावों और वादों के बीच अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में पोहरी का पहरेदार कौन बनेगा। फरमान अली, बंसल न्यूज, शिवपुरी। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा के पूर्व विधायक गिरिराज दंडोतिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और तत्कालीन सरकार पर निशाना साधा है। दंडोतिया ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के लिए कमलनाथ उनको वक्त नहीं देते थे। गिरिराज दंडोतिया को भरोसा है कि क्षेत्र की जनता उनको एक बार फिर से आशीर्वाद देगी।
उनसे बात की हमारे संवाददाता उमेश पाराशर ने। पहले तो यही प्रश्न है कि ऐसा क्या कारण रहा जिससे आप बीजेपी में शामिल? साफ जाहिर है, जनता ने हमें चुना, बहुत प्रचंड बहुमत से चुना। दिल्ली से कभी भी इतने वोटों से सीट नहीं निकली। 18,500 से जनता ने मुझे जिताकर आशीर्वाद दिया। मैं भी बहुत उत्साहित था, जनता भी बहुत उत्साहित थी और सरकार बनने पर हम पूरा मध्य प्रदेश उत्साहित था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बन गई। लेकिन अब जब जनता किस लिए जनता को प्रतिनिधि चुनती है कि उसके काम हो, उसकी सुनवाई हो। लेकिन जब हर सुनवाई के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ती थी। वहाँ पर कोई विकास की हम बात करते थे, देखो पैसा नहीं है, विकास की कोई बात नहीं है, टाइम नहीं है, मिलने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब कभी भी उन्होंने हमें तसल्ली नहीं दी और लड़ भिड़ कर जो भी हमने करवाया 1-1.5 साल के अंदर, वो बड़ी भारी लड़ाई ऐसे विपक्ष में लड़ते थे। हम 20 साल से 25 साल से लड़ते आ रहे हैं। ऐसे हमें लड़ाई लड़नी पड़ती थी, जिससे हम अपने आप को बहुत असहाय महसूस करने लगे। और सिंधिया जी के पास जाते थे तो वो भी बहुत ज़्यादा हताश थे, उनकी भी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। कांग्रेस का आरोप है कि जो विधायक बीजेपी में शामिल हुए, लेन देन करके शामिल हुए, इस पर आपका क्या कहना है? अब ये तो उन लोगों के पास अगर कोई सबूत है तो वो जनता में प्रस्तुत करें, और नहीं तो जनता से माफी मांगे। मैं भी कह सकता हूँ कि ये कांग्रेस के जो नेता हैं जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, वो हमसे पैसा मांगते थे। सिंधिया जी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो क्या समीकरण बदलेंगे चुनाव? सिंधिया जी बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो कांग्रेस तो खत्म ही हो गई। सिंधिया जी की बदौलत यहाँ कांग्रेस थी, अब तो बीजेपी है, यहाँ पे चारों तरफ बीजेपी है। कांग्रेस सरकार का आरोप है कि जो विधायक है उनके क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं है जो उन्होंने नहीं कराया हो 15 को। उनके पास ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उन्होंने हमारा किया होगा। वो सिर्फ ट्रांसफर का काम करते थे, और ट्रांसफर जब तक नहीं करते थे जब तक उनके मंत्री और उनके प्रभारी मंत्री को पैसा नहीं पहुंच जाता था। हमने कई बार हमारी जरूरत तो वो यही कहते थे, प्रभारी मंत्री आके थे हटवा दो मुझको, सिंधिया जी थे हटवा दो मुझको। अब राजनीति में ऐसा होता है, हम किसको हटवाएं? हम अपनी पार्टी के प्रभारी मंत्री उनको हटवाते तो फिर क्या राजनीति है? तो जो साफ जाहिर होता है कि तुम काम कर नहीं रहे हो, हटवाने की दोष दे रहे हैं। बिल्कुल, ये थे पूर्व विधायक गिरिराज दंडोतिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कमलनाथ सरकार में जब ये विधायक रहे तो इनकी कोई भी काम नहीं हुए, बल्कि इनके जो सरकार में जो मंत्री और विधायक वगैरह बैठे थे वो भी इनसे ट्रांसफर के नाम पर पैसों की मांग करते थे। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज़। तो 24 का चक्र में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।